एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो इस सीरीज में आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं परसेंटेज के ऐसे 15 क्वेश्चन जो 2020 के आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जो एग्जाम हुए हैं सारे शिफ्टों में से आपको ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि हर शिफ्टों में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो चलिए सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और सारे क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्योंकि हमने सभी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके अगले शिफ्टों में यानी पिछले साल के एग्जाम में जो आया था सभी शिफ्टों में। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया आप हमें पढ़ के बताओ और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि ये सबसे आसान सा ये क्वेश्चन है। ओके, हाँ जी सर बिल्कुल सही। कहता है किसी संख्या का 100% की वृद्धि करने पर वो 2820 प्राप्त होता है, तो बताइए वो संख्या क्या है। अच्छा, किसी संख्या में आप 100% की वृद्धि करते हो, मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है और इस 100% में आप 100% बढ़ा रहे हो, मतलब 200% हो जाएगा। इसका मतलब उस संख्या का कितना हो गया, 2 गुना। यानी किसी संख्या का 2 गुना का वैल्यू 2820 है, तो बताइए वो संख्या क्या होगी। कहोगे सर 2 से भागा दे देंगे, 14 दूनी 28, 10 दूनी 20, यानी वो संख्या होगा 1410, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। क्या ऐसा क्वेश्चन आप नहीं बताओगे? और ये क्वेश्चन आरआरबी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में 7/8/2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चाहते हो और सभी क्वेश्चनों का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। बताने के लिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं होगा। देखो, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 5% मत अवैध हो गया। विजयी मत उम्मीदवार वैध मतों का 75% प्राप्त होता है और 1805 वोटों के अंतर से जीत जाता है। तो बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। देखो, ऐसे क्वेश्चनों में हम आपको एकदम सिंपल सा बात बताते हैं, जब कोई भी वोट अपने आप में क्या होता है, 100%। अब ऐसे सोचिए, कोई वोट डाला गया है, तो अब ऐसे डाले गए वोट भी, जितना वोट पड़ा है वो डाले गए वोट भी अपने आप में क्या होता है, 100%। उसके बाद अगर हम बात करें कोई वोट वैलिड है या इनवैलिड है, बाद में डिसाइड करेंगे। अगर हम बात करते हैं वोट डाला, जितना भी लोग वोट डाला है, तो डाला गया वोट भी अपने आप में क्या है, 100%। अरे टोटल वोट छोड़ो कितना था, नहीं था, लेकिन जितना भी वोट डाला है वो अपने आप में 100% होता है या नहीं होता है। कहोगे हाँ जी सर। अब यहां पर से ये से बात सुनो, एक होता है वैलिड वोट, एक होता है इनवैलिड वोट। वैलिड वोट भी अपने आप में 100% होता है कि नहीं। कहोगे हाँ जी सर। आप शुरू में ही परसेंटेज में पढ़े होंगे, कोई भी दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो हम आपको इसी टेक्निक से सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचोगे कि क्वेश्चन बिना कलम उठाए क्वेश्चन को बना सकते हो। अब ऐसे सोचो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या हो रहा है। कहता है क्या, सबसे पहले निचले पायदान पर पढ़ते हैं कि विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ है, तो वैलिड वोट आपका भी क्या होगा, आपका 100% होगा। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सॉरी हाँ सर। तो वैलिड वोट का अगर हम बात करें तो वैलिड वोट भी अगर 100% है, इस 100% में 75% वोट किसका, वैलिड वोट का 75% जीतने वाले उम्मीदवार को मिलता है, तो 25% हारने वाले उम्मीदवार को मिलेगा। कहोगे हाँ जी सर। किसका 25%, वैलिड वोट का। वैलिड वोट भी अपने आप में 100% होता है, ये बात तो पता होगा। कहोगे हाँ जी सर। इस वैलिड वोट में से बताओ यहां पर इसका डिफरेंस कितने का है। कहोगे सर इस वैलिड वोट के 50% का डिफरेंस है, मतलब उसने वैलिड वोट के 50% के अंतर से उसने जीता। तो वैलिड वोट के 50% का ही वैल्यू हमें देता है कितने वोटों के अंतर से जीता, 1805। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अगर बात करें कोई भी वैलिड वोट अपने आप में 100% होता है, अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो हमारे पास टोटल वैलिड वोट आ गया कि नहीं आ गया। कहोगे हाँ जी सर।
अब बात करते हैं, अब ये जो वैलिड वोट है, अब डाले गए वोटों का कितना परसेंट होगा? ओके सर, अगर डाले गए वोट भी अपने आप में 100% होता है, उसमें से 5% इनवैलिड हो जाता है, तो वैलिड वोट कितना रहेगा? ओके सर 95%। क्लियर? ओके हाँ जी सर। अगर हम बात करें तो डाले गए वोट का कितना प्रतिशत का ये वैल्यू है? ओके सर 95% का, क्योंकि 95% ही हमारा वैलिड वोट होता है और टोटल वैलिड वोट हमारा यही है, यानी 100% वही है। तो डाले गए वोट का 95% की बात करें तो यहां पर आ गया, तो 95%, 19 × 95, अगर 5% बात करें किसका? डाले गए वोटों के 5% का, तो 19 नमा 71 से 71 हो जाएगा, 19 × 95 गुने का हमारे पास 2 होगा, यानी डाले गए वोटों का 5% हमें प्राप्त हो गया। तो डाला गया वोट भी तो अपने आप में 100% होता है। अगर हम इसमें 20 से गुना कर दें तो डाला गया वोट भी अपने आप में 100% हुआ या नहीं हुआ? ओके हाँ जी सर। क्लियर? ओके हाँ जी सर। यानी ये जो हमारा कहलाया, क्या कहलाया? डाला गया वोट। क्लियर? ओके हाँ जी सर। अब बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो हम एक लाइन में हम ऐसे सोच रहे हैं कि डाला गया वोट हमारा 100% प्राप्त हो गया, लेकिन टोटल वोट का 80% वोट ही डाला गया है, तो टोटल वोट का ये कितना परसेंट है? 80% है। क्लियर? ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो यहां से बताओ 25 चौके का की, सॉरी 20 चौके का 80, यानी टोटल वोट के 4% के बराबर 95 गुने का 2 है हमारे पास। लेकिन कोई भी वोट अपने आप में 100% होता है, तो टोटल वोट का 100% अगर हम निकाल दें तो टोटल वोट 25 से गुना इधर भी, 25 से गुना इधर भी, 25 दूनी का 50 हो गया, और गुने का 95 करोगे तो एक जीरो तो होना फिक्स है, 5×5 = 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मैच कर गया। अब इससे ज्यादा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बात खत्म। हमारा कितना क्वेश्चन आसान से बन गया, हाँ या ना? ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान देना, क्या करना? ध्यान देना। किस बात का ध्यान देना है भाई? इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपको परसेंटेज में नहीं बोला है, आपको एग्जैक्ट में पूछा है कि कितना अधिक है। चलो आप बताओ, यहां पर से क्वेश्चन नंबर 3 में बेहद आसान सा क्वेश्चन कहता है 75 का 65%, 55 के 2/5 के किससे कितना अधिक है? क्या नहीं बताओगे? देखो अब यहां से बात करो, किससे कंपेयर करने बोला? 55 के 2/5 से। इसको जब काटोगे तो 11 होगा, यानी 11 दूना 22, यानी 22 का 22 से कितना ज्यादा है? 75 का 65%। तो 65% को हम 13/20 कहेंगे, क्योंकि हमें पता है 1/20 होता है 5%, उसका 13 गुना कर देंगे तो 65% हो जाएगा। 5 से जब लगाओगे तो 15×5 = 75, अब 5 चौके का 20 हो जाएगा। क्लियर है? ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। 5 चौके का 20 हो जाएगा। जब 4 से काटोगे तो बताओ, 4 तिहाई का 12, 3 और 0, 7 चौके का 28, यहाँ 3.5 हो गया, 7×5 हो गया, 13 तिहाई 39। अब प्लस का, अगर आप 13 को 7×5 से गुना करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? कहोगे सर 13×5 = 65, हाथ में रहल 6, 13×7 = 91, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, 91 और 6 की बात करें तो 97 हो गया। कितना हो गया? 97। अब इस दोनों को जोड़ोगे तो 7×5 तो आना फिक्स है, यहाँ से 8 हो जाएगा, और यहाँ पर से 4 यानी 48। तो आप ही बताओ ना, इससे कितना अधिक है? यानी 48.75 आ गया। इसमें जब 22 घटा दोगे तो यहाँ पर तो कितना बचेगा? 26 दशमलव समथिंग, जो 26 दशमलव समथिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। हमारा क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। इससे ज्यादा अब क्या क्वेश्चन बनाओगे? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। अगर ये 2025 का ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चाहते हो सारे क्वेश्चन का आंसर
देने के लिए। तो आप एक बार कलम कॉपी लिख करके रखना कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है। आप इसका आंसर हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में करके बताना। वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हर दिन आपको सुबह के 10 बजे आपको मिलने वाला है कंटेंट, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के सभी बेस्ट क्वेश्चन को हम लोग करवाने वाले हैं। देखो अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कैसा क्वेश्चन है भाई। देखो कहता क्या है, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है। पहले क्रमिक वर्षों में 52% और 30% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 15% घट जाती है। तो बताइए तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। देखो यहां से बताना मेरे भाई, ये सबसे पहले 52% की वृद्धि हुई है, उसके बाद क्या होता है 30% की वृद्धि होती है, उसके बाद क्या होता है 15% की कमी होती है। तो देखो ना, पहले 52% बढ़ा फिर घटा, क्या सक्सीड नहीं हो रहा है? कहोगे हाँ जी सर। तो हम भी लगा देंगे 13 चौके 52, 13 का 26 तृतीया 39, 13 चौका 52। तो 4% होता कितना है 1/25। अगर हम इसमें 13 से गुना कर दे तो हो जाएगा? कहोगे हाँ जी सर। तो अगर कोई जनसंख्या पहले 25 था तो 25 से 13 बढ़ जाएगा, यानी 25 से हो कितना जाएगा? कहोगे सर 38 हो जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से देखते हैं, अब ये पहले वर्ष के जनसंख्या बढ़ने के बाद फिर से 30% बढ़ जाता है। तो 30% बढ़ाओगे तो 3/10 हो जाएगा। अगर कोई जनसंख्या 10 था तो उससे 3 अधिक हो जाता है तो हो कितना जाता है 13। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। फिर 15% जनसंख्या कम जाती है, तो 15% को हम लोग क्या कहते हैं, 5% को कहते हैं 1/20, यानी 15% होगा 3/20, इसका 3 गुना। अगर पहले जनसंख्या अगर 20 रही होगी तो उसमें से 3 घट जाएगा तो बचेगा कितना 17। तो जो कटता है काट दो, 19 दूनी 38, 10 दूनी का 20। तो बताओ 19 गुना 13 गुना 17, अब बटे का हमारे पास आ गया 25 गुना 10 गुना 10। अब देखो कहता है कि वर्तमान जनसंख्या 12,500 है, तो बताइए तीसरे वर्ष के अंत में कितना होगा। वो क्वेश्चन बन गया। यही तो कहता है 12,500, 2 जीरो से ये कट गया, 25 पचे 25 से 5 आएगा, तो यूनिट डिजिट तो आने वाला है 5, क्योंकि देखो 9 तिया 27, 7 49 और 5 से गप गुना करेंगे 9 और 5 9 25 45। ऑप्शन नंबर ए, हमने यूनिट डिजिट काम से कर लिया, खत्म हो गया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हम ढूंढने की बात करें तो यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। कहता है साहिल को उसके बिक्री राशि में पहले 4% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 24% की वृद्धि होती है। अगर वर्तमान में उसकी बिक्री टोटल 1,61,200 है, तो आप हमें बताइए 2 साल पहले उसकी कितनी थी। चलो, यानी वर्तमान समय में दिया है और 2 साल पहले के बारे में पूछा है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता क्या है ये ध्यान देना। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि पहले 4% की वृद्धि होती है, फिर 24% की वृद्धि होती है। देता हूं, तुम ही बताओ 4% को हम लोग क्या कहते हैं? कहोगे सर 4% को हम लोग कहते हैं 1/25। अगर उसकी पहले जो भी उसकी सेल्स रही होगी 25, उससे 1 ज्यादा हो जाएगा, यानी 26 बटे का उसका 25 होगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। 24% यानी 6 चौके 24। अगर उसकी जनसंख्या पहले 1 यानी एक कितना 6 चौके 24 यानी 6 रही होगी, तो यहाँ पर सॉरी उसकी जनसंख्या अगर पहले 25 रही होगी तो अब उससे 6 ज्यादा हो जाएगा, यानी हो कितना जाएगा 31/25। क्लियर? हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। अब यहां से आगे बात करते हैं 2 साल पहले उसकी जनसंख्या सॉरी वर्तमान उसकी पहली जनसंख्या। तो वर्तमान समय में यही है ना? हो गया? हाँ जी सर। अगर वर्तमान समय की बात करें तो 161200 है। क्लियर? हो गया? हाँ जी सर।
तो अभी 2 साल पहले तो हमारा यही होगा ना, कहोगे हाँ जी। जो भी आंसर होगा 25 से कटने वाला होगा। क्या 25 से कटने वाला सब नजर आता है? देखो भाई, चारों ऑप्शन 25 से कटने वाला है। हम ऑप्शन को देख करके नहीं बना सकते हैं, अब यहां पर हमें सॉल्व करना होगा। 13 से काटते हैं, देखो 13 दूनी का 26, देखो 13 एकम 13, 3 और 1, 13 दूनी का 26, यानी कितना बचेगा 5, और 13 चौके 52। अब यहां से 0 0। अब यहां से 2 से लगाओगे तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 0 0 हो गया है। 31 से काटोगे तो कितना मर्त में कटेगा? 200 बार में। कितना बार में? 200 बार में। 25 गुना 25 625 होता है। अगर हम इसको 200 से गुना कर दें तो 0 0, 10 5 दूनी 10 के शून्य, बाकी 1, 2 दूनी 4, 1 5, और 6 दूनी 12, यानी 1,25,000 आपका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। कितना जनसंख्या रहा होगा? ओके सर, इतना। बात खत्म। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो अब यहां से हम लोग पढ़ते हैं क्या। देखो, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार 18% कम कर दी जाती है। उसके बाद उसके ऊंचाई में 141% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताइए उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो, इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो। आप सबसे पहले ये बताओ, क्वेश्चन बनाने से पहले, अब यहां पर से हमें पूछा गया है उसके आयतन में वृद्धि या फिर कमी क्या होगी, वो हमें बताना है। अच्छा, कमी पूछा है या वृद्धि पूछा है? वृद्धि होगा। देखो, अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना हम जो बातें बोल रहे हैं। अगर हम बेलन की आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और परसेंटेज में एक क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़े होगे, या तो यहां से पहले से बताओ, ये पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, आर का मान कुछ भी रहे, एच का मान कुछ भी रहे, ये बदल सकता है, लेकिन पाई का मान हमेशा फिक्स होता है। पाई का मान हमेशा फिक्स होता है। पाई का मान अगर हमारा फिक्स होता है तो इसका आयतन पर डिपेंड तो पाई पर नहीं करेगा। आयतन बढ़ेगा या फिर घटेगा, किस पे डिपेंड करता है? आर स्क्वायर और एच के ऊपर। आर स्क्वायर और एच के ऊपर, यानी आर गुने एच। ये बढ़ेगा या घटेगा, ये बढ़ेगा या घटेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा भाई? कहोगे सर ये करेगा डिपेंड आर स्क्वायर पर और एच के ऊपर। यानी जब भी आप तुमको गुना के रूप में इस तरह से आता है तो आपको एक चीज समझ में आता है क्या? कहोगे सर क्या? कहोगे ये चीज कि कोई भी चीज अगर गुना में दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर सक्सीव लगा सकते हो। सक्सीव में यही ना होता है, जो बड़ा फिर उसको बढ़ाते फिर उसको गुना करते जाते हैं, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो देखो, अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या पहले 18% घट गया, 18% घट गया, फिर 18, इसको कितने बार करना होगा? 2 बार। जब इसको 18 माइनस 18 करोगे, अब प्लस का 18 गुना 18 करोगे, सक्सीव का फॉर्मूला लगा रहे हैं। 18 18 36 दशमलव का 18 कितना हो जाएगा? होगा सर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कितने का? 200 का 56। ठीक है, होगे हाँ जी। तो इसको 2 दशमलव का यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 5 6। जब इसमें घटाओगे तो 34 नहीं, कितना बचेगा? 33। 33.4 और 4 बचेगा, हाँ या ना? हम देखो यहां पर करते क्या है, ये सक्सीव, देखो ये इस दोनों में तो सक्सीव लग गया है, लेकिन ऊंचाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है? कहोगे सर 141%। जब आप इसमें फिर से एक बार जब सक्सीव लगाओगे ना, जब इसमें फिर से एक बार सक्सीव लगाओगे तो लगभग लगभग जो आपका आंसर आएगा, हम यहां पर से डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, लगभग लगभग आपका 62% के लगभग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नहीं है तो उस दोनों में भी सक्सीव लगा करके देख लेना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया भाई? कहोगे सर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कहता क्या है क्वेश्चन को, मैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो।
कहा क्या जाता है, सबसे पहले पढ़ना है। कहता है साहिल के वेतन में पहले 25% की कमी की जाती है। चलो भाई, 25% की कमी की जाती है, उसके बाद फिर 12% की वृद्धि की जाती है। तो आप हमें बताइए कि उसका अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन का कितना प्रतिशत है, क्या प्रतिशत होगा, अंतिम वेतन के प्रारंभिक वेतन का क्या प्रतिशत होगा। देखो भाई, यानी ओवरऑल आपसे पूछ रहा है, अगर अगर पहले 25% बढ़ा दो फिर 12% घटा, सॉरी 25% घटा दो फिर 12% बढ़ा दो, तो क्या सक्सीव नहीं हो रहा है? कहोगे हाँ जी। तो सक्सीव का क्या फॉर्मूला होता है भाई? कहोगे सर सक्सीव का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे का 100%। यानी ओवरऑल जो चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा इतना ही परसेंट का मिलेगा। तो नेट परसेंटेज चेंज जो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो 25 में से -25 में से 12 को जोड़ दो तो माइनस का 13 बचेगा। हो गया हाँ जी सर। उसके बाद बीच में क्या होगा, माइनस, तो 25 गुने का कितना होगा, 12 बटे का 100, 25 चौका 100, चार तिहाई का 12, यानी -3 -13 -3 माइनस का 16%, यानी माइनस का 16% घट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 16% उसका वेतन घट जाएगा। क्लियर है भाई? कहोगे हाँ जी सर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपने इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिया। देखो एक यहां पर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन को आप बिना कलम उठाए ही मन में ऐसे सोच सकते हो कि कैसे इन क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो इन क्वेश्चन को बनाने का सबसे शानदार सा तरीका ये है, कहता है एक जिले की जनसंख्या 3,73,000 है, उनमें से 2,70,000 पुरुष हैं और ओवरऑल जनसंख्या का 69% जो है साक्षर है और 69% पुरुष साक्षर है। तो बताइए महिला कितना परसेंट होगा। देखो परसेंटेज में एक कंसेप्ट पढ़े होंगे, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, अगर कोई महिला है या पुरुष है या कोई दो संख्या, यहां पर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या कर देते हैं, पुरुष और महिला को मिलाकर के टोटल जनसंख्या कितनी है, आओ वही कुछ भी रहे, चलो हम मान लेते हैं 3,70,000। चलो कोई दिक्कत, छोड़ो उसमें डाटा क्या दिया गया है हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट को सुनना है। अगर आपको इस दोनों को जोड़ करके कुछ इतना आता है, तो देखो अगर मेल में बात करें कि 69% की बात करता है और ओवरऑल में आपको बढ़ करके या घट करके या टोटल के बारे में बात करेगा तो 69% ही है। तो एक कंसेप्ट है, अगर जो बदलाव इसमें होता है अगर सेम बदलाव इसमें भी होता है तो ओवरऑल चेंजेस भी वही हमको दिखाई देने के लिए देखने के लिए मिलता है। तो इसमें 69% आपका मेल साक्षर है, टोटल का भी 69% ही आपका साक्षर है, महिला पुरुष मिलाकर के बात करें तो 69% है, तो फीमेल भी आपका 69% ही साक्षर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच करता है। तब आपका ये भी 69 ये भी 69, तभी ओवरऑल 69% होगा। अगर ये कम और ज्यादा होता, कम या फिर ज्यादा इससे होता, और तो ये अलग आता, अगर ये 69% है तो देखो पुरुष भी 69, महिला भी, पुरुष भी 69, ओवरऑल भी 69, तो महिला भी 69% ही साक्षर होगी। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तब ये आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, बात खत्म है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन परसेंटेज में इसी लेवल का क्वेश्चन रहता है। देख लो किस तरह का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन में पूछा गया है। कहता है ध्यान से सुनना इन क्वेश्चनों को, रमन की आय, बात करते हैं किसके बारे में, रमन के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं भाई, रमन के बारे में। रमन की आय 77,600 रुपया है और वो अपनी आय का 13% बचत करता है। यदि वह आय में 50% की वृद्धि हो जाए, उसके बचत में 50% की वृद्धि हो जाए, तो बचत में क्या परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलेगा, यानी बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये क्या होगा। देखो आराम से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर से देखो, आराम से क्वेश्चन को देखना। अगर किसी व्यक्ति का इनकम कितना है, हटाओ पहले, उसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का इनकम, इनकम बराबर होता क्या है, होगा सर एक्सपेंडिचर अब प्लस का सेविंग, ये बात अच्छे तरीके से पता है।
आय बराबर होता है खर्चा प्लस का बचत। अगर किसी व्यक्ति का इनकम 100 है, उसमें से वो 13 रुपया बचाता है, तो खर्चा कितना करता होगा? होगे सर यहां पर से 9 कर देते हैं, यहां पर से कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया? हाँ जी सर, सॉरी सॉरी सर, एक 7 होगा ना, 10 8 9 1 10, कोई दिक्कत? हो गया ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से सुनो बात। अब यहां से कहता है कि इसमें 50% की वृद्धि हुई है, इसमें भी 50% की वृद्धि हुई है। हो गया हाँ जी सर। तो ओवरऑल इसमें भी हमको 50% का ही क्या करना पड़ेगा? जो चेक पहले चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर से बताओ इसमें कितना परसेंट का? 50% का। थोड़ा सा डाटा को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 0 लगा देते हैं। कोई दिक्कत होगी नहीं ना जी सर? क्यों? क्योंकि हमारा इससे कैलकुलेशन आजाद हो जाएगा। अगर इसमें 50% की वृद्धि होगी, अगर पहले उसका इनकम 1000 था तो कितना बढ़ेगा? तो 500 बढ़ेगा। अगर हम इसकी 50% की बात करें तो इसका 50% क्या होगा? होगा सर 10% हो जाएगा कितना? 8 7, और इसका 2 गुना करते नहीं 5 गुना, आधा कर ही देते हैं। इसका 50%, इसका आधा। अरे ये 100% है तो 50%, 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10, यानी 7 3 5। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अगर इसमें 50% की वृद्धि हुई तो इसमें भी 50% ही बढ़ेगा। तो कैसे? चेक कर लेना। अगर आप इसमें बताओ तो कितना हो जाएगा? तो सर 75। देखो अगर ये 500 बढ़ा है, ये 735 बढ़ा है, टोटल कितना होगा? 75, क्योंकि टोटल बढ़ा कितना? इतना। ये 735 बढ़ी, 435 बढ़ा है, तो इसको 75 ही ना बढ़ाना पड़ेगा। 75 होगा रे, 65 होगा ना, 65 होगा। कितना होगा? 65। अरे 65 जोड़ोगे, देखो ये हमारा 435, 65 जोड़ोगे तो 500 हो गया। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। और नहीं विश्वास है तो देखो ये भी इसका 50% ही होगा। तो हमने टोटल इनकम कितना माना है भाई? होगे सर हमने टोटल इनकम माना है 1000। कितना है? होगे सर 77600। अगर 3 जीरो इसको हटाते हैं तो पीछे से दशमलव लग जाएगा। कोई दिक्कत? होगे ना जी सर। 1 यूनिट का वैल्यू इतना आया है, तो उसने 75 यूनिट का बदला हुआ है। तो जो भी आंसर होगा 13 और 5 से कटने वाला नंबर होगा। 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 से कटेगा 5 से कटेगा, 5 से कटेगा और 13 से कटेगा। और 13 से कटने वाला कोई भी नंबर है, लेकिन 5 से कटने वाला एक ही को नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म। हम ज्यादा अब गुना भाग भी नहीं करेंगे, बात खत्म। यहीं से क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक है भाई? हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ पहले, क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कहता क्या है? कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने आय का 30% के बराबर मासिक आय का भुगतान करता है और शेष वेतन का 20% खर्चा करता है और 602 रुपया बचाता है, उसका मासिक वेतन क्या है? देखो कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए आय का 30% के बराबर मासिक आय भुगतान करता है। चलो ऋण चुकाने के लिए वो टोटल इनकम का 30% उसने क्या कर दिया? ओके सर टोटल इनकम का 30% उसने ऋण चुकाने के लिए दे दिया। तो टोटल इनकम का उसके पास कितना बचेगा? 70%। तो इस 70% में वह 20% खर्चा करता है। तो बताओ इस 70% में, इस 70% यानी इसके पूरे में 20% का खर्चा करता है, बचता कितना है? 80%। और इसी को कहते हैं इतना, और इसी का वैल्यू हमें दिया गया है कितना? 602। बताओ 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? अब नहीं कटता है तो छोड़ देते हैं। अब देखो यहां से 14 25 70, क्या 14 से कटेगा? 14 घंटा 14 दिया भाई, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 14 कटेगा। देखो 14 25 70। अब 14 से जब काटोगे तो 14 घंटा 14 42, 14 चौका 56 और 14 घंटा 14 42। तो बताओ 4% का वैल्यू कितना आया भाई? कहोगे सर 43। तो यहाँ पर हमें चाहिए कितना? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% की बात करें तो इस 100% की बात करें तो 25 से गुना इधर भी, 25 से गुना इधर भी,
तो यहां से जो भी संख्या होगा 25 से कटने वाला नंबर होगा, और 25 से कटने वाला नंबर ऑप्शन नंबर ए है, और यही आपका सही आंसर होगा। बात खत्म, यहां से क्वेश्चन बन गया, हो गया हाँ जी सर। अब इससे ज्यादा गुना नहीं करेंगे। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो, ठीक है? ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। देखो इन क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको बताना चाहिए। कहता है एक संख्या में 80% की वृद्धि की जाती है और संख्या 2520 प्राप्त होते हैं, बताइए वो संख्या क्या है? अरे भाई कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, इसमें आप 80% बढ़ा दोगे तो वो संख्या अपने आप का 180% होगा। कहोगे हाँ जी सर। तो यहाँ से हो गया 2520, कहोगे हाँ जी सर। अब बताओ जीरो से जीरो खत्म, 18% का वैल्यू हमारे पास आ गया 252, हो गया हाँ जी सर। बताओ अब ये कितना मत में 18 से लगेगा, देखो 2% का वैल्यू आ जाएगा 18, एक कम 18, 18 छः 18 चौक 72। अब इसको कर दो 50 से गुना, इसको भी कर दो कितने से गुना, 50 से गुना, 14 25 70, और जीरो ये संख्या कितनी होगी, 700। 700 होगी कि 7000 होगी? 14 25 70, 50 से हमने गुना किया है, 50 से गुना किया है, ठीक है? देखो हाँ चलो वो संख्या कितनी होगी, 700। चेक करो चेक करो, ऑप्शन दिया गया है 700, कहोगे हाँ ऑप्शन दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा सेम क्वेश्चन है, क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बताओगे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको हम करके बताएंगे। देखो दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं में से मतदान किया, डाले गए मतों में से 19% मत अवैध पाए गए, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुए, तो उसमें से आपका 14 कितना है, 1458 मत से हार अंतर से जीत गया। बताइए मतदाता पंजीकृत मतदाता कितने हैं? सिंपल सा क्वेश्चन। एकदम उसी तरह से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, ऐसे समझेंगे कोई भी वोट अपने आप में 100% होता है, वैलिड वोट भी अपने आप में क्या है, 100%। तो इस वैलिड वोट में भी 100% की बात करता है, तो वैलिड वोट का एक व्यक्ति को 70% मिलता है और एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, दूसरे को 30%। तो कितने परसेंट वैलिड वोटों के जीता? कहोगे सर 40%। यानी वैलिड वोटों के 40% का ही वैल्यू हमें दिया गया है, कितना? कहोगे सर 4 1 5 8। अगर हम इसको 2 से भागा दे दे, 2 से भागा दे दे, तो हमें 20% प्राप्त हो गया, किसका? वैलिड वोट का। तो 20% में अगर हम 5 से गुना कर देंगे, यानी 100% वैलिड वोट पता चल गया। हो गया हाँ जी सर। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है टोटल वैलिड वोट, तो वैलिड वोट है कितना? हो गया सर वैलिड वोट है 100% में 19% इनवैलिड हो जाता है। तो इनवैलिड हो जाता है यानी कब डाले गए वोटों में से 19% इनवैलिड हो गया, तो डाले गए वोटों का वैलिड वोट कितना हो जाएगा? होगा सर यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, यानी 81%। यानी डाले गए वोटों के 81% का वैल्यू ये है। अगर हम 81 को इधर से भागा दे दे, तो डाले गए वोटों का 1% का वैल्यू पता चल गया। हो गया हाँ जी सर। तो डाले गए वोट अपने आप में कितना होता है, 100%। अब ये हमारा टोटल डाला गया वोट पता चल गया। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो डाला गया वोट हमें पता चल गया है, और डाला गया वोट कितना है? कहोगे सर 80%, हाँ या ना? हो गया हाँ जी। तो 80% को अगर हम यहां कर दें, तो डाले गए वोटों का 1% प्राप्त होगा, तो टोटल वोट कितना होगा? हो गया सर 100%। इसको भी 100 से गुना कर दो, हमारा क्वेश्चन बन गया। आप यहां से कैलकुलेशन करना, आपका आंसर चला आएगा। जानते हो गुना भाग करने, कर देते हैं। देखो देखो देखो, अब इसको हम लोग काटते हैं। ये 0 से 0 हमारा कट गया। अब देखो
8 से काटोगे तो ये 25 125 बार में कटेगा। ठीक है, हो गया। हाँ जी। जब इसको काटोगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। अब 81 से काटोगे तो ये 9 मर्त में कट जाएगा। बताओ क्या आया? 9 गुने का 5 गुने का 125। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। और यूनिट डिजिट 5 एक ही को ऑप्शन दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म, हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम ज्यादा गुना भाग भी हम करने वाले नहीं है। ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा काम है इस क्वेश्चन को बनाना। कहो क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को हमने अभी तुरंत आपको करके बताया है, नहीं तो हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 भी बना देंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद से बनाना है। 2 क्वेश्चन हम खुद दे रहे हैं। अब यहां से देखना, रमन की आय 44,200 है। वह अपनी आय के 31% की बचत करती है और आय में अगर 22% की वृद्धि होता है, व्यय में अगर 50% की वृद्धि होती है, तो बताइए बचत में क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता क्या है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो तो कहता यही है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, यानी आय बराबर खर्चा प्लस बचत होता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। देखो, अगर हम किसी व्यक्ति का इनकम 100 माने, उसमें से वह 31% यानी 31 वो खर्चा कर देता है, तो उसके पास बचेगा कितना? 69। अपने कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए एक जीरो यहां बढ़ा देते हैं, तो हमको यहां भी बढ़ाना होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब यहां से कहता है कि यदि उसके आय में 22% की वृद्धि हुई है, अगर हम इसकी 22% की बात करें तो 22% आप बढ़ाओगे तो यहां से कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 1% होगा 10, यानी 210 बढ़ेगा। लेकिन ये बढ़ता है 50%। 50% मतलब इसका आधा। जब आप इसका आधा करोगे तो कितना करोगे भाई? कहोगे सर हमको करना होगा इसका आधा। 50% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा? कहोगे सर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। कितना बढ़ा? 345। देखो, इनकम में उसका 220 रुपया बढ़ा है, लेकिन खर्चा बढ़ गया है 345। मतलब वो ज्यादा खर्चा कर रहा है पहले से, तो इसका सेविंग घटेगा ना। कितना घट जाएगा? कहोगे सर अगर ये इतना इतना ही खर्चा करता तो कुछ बात नहीं था, इनकम बढ़ा इतना, खर्चा इतना। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बैलेंस करने के लिए 220 को 3 4 5 में 2 2 0 को कर दो, 5 2 1, यानी 125 यूनिट की कमी करनी होगी। 125 यूनिट की कमी करनी होगी सेविंग में, तब आपका उसका बैलेंस होगा 220 खर्चा कर रहा था। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। खर्चा वो इनकम उसका बढ़ा तो देखो सीधा सा मतलब है 125 यूनिट घटेगा। क्या होगा? घटेगा। जब घटने वाला कोई नंबर है तो यहां पर तो वृद्धि वाला तो हो ही नहीं सकता है, वृद्धि वाला तो हो सकता नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होगा। होगा तो ऑप्शन नंबर बी या तो ऑप्शन नंबर डी। चेक करते हैं। देखो, हमने इनकम माना 1000 और इसी का वैल्यू हमने कितना हमें दिया है एग्जैक्ट में? कितना भाई? कहोगे सर हमें एग्जैक्ट में दिया है 44,200। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, दशमलव लगा देंगे तो ये आ गया। इसको अगर हम 125 से गुना करते हैं तो देखो कितना आएगा। अगर हम इसको 2 से गुना करो, पहले 250 होगा, जीरो हाथ में रहल 25। ठीक है, अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं 250 250 500, 500 और 525 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट हमको 5 नजर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब इससे ज्यादा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। हो गया? नहीं तो तुम गुना करना चाहते हो तो करते रहो, लेकिन हम तो गुना करने वाले नहीं हैं। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है भाई? हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 96% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान डाला।
और 10% मत अवैध हो गया, और विजयी उम्मीदवार को वैलिड वोटों का 57% प्राप्त होता है और 378 वोटों से जीत जाता है। बताइए कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कैसी है, कितनी है? हमने इस पर 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका है। आप इसका आंसर बताओगे या हम करके दें? हम कर ही देते हैं। देखो टोटल वोट, अच्छा बताओ, कोई भी वोट, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो वैलिड वोट भी अपने आप में 100% होगा? कहोगे हाँ जी सर। तो ये वैलिड वोट अपने आप में 100% होता है, तो इस 100% में 57% जीतने वाले उम्मीदवार को मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 47%। कितना परसेंट से ज्यादा से वोटों से जीता? कहोगे सर 14%। यानी वैलिड वोट के 14% के ज्यादा वोटों से जीता, जिसका दिया गया कितना है? 37.8। यही है ना? कहोगे हाँ जी सर। देखो 14% का वैल्यू हमारे पास ये है, ये बात पता है ना? कहोगे हाँ जी सर। अब सुनो बात, अब कहता क्या है, अब हमें पता करना होगा कि वैलिड वोट के 14% का वैल्यू हमें पता है। हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं यहां से वैलिड वोट यानी 100%। अगर हम इसको 7 से लगा दे, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 पचे 35 कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, 2 और 7 चौके 28, 2 से लगाएंगे 27 दूनी 54, यानी 2 7। 1% का वैल्यू कितना आ गया? 27। अब वैलिड वोट अपने आप में कितना होता है? 100%। अगर हम इधर 100 से गुना कर दें तो ये हमारा टोटल वैलिड वोट आ गया है। मतलब डाले गए वोटों में से कुछ वोट इनवैलिड होगा, कुछ वोट वैलिड होगा। इस वैलिड वोट का वैल्यू हमें पता चल गया है, तो इस वैलिड वोट का आपको वैलिड वोट पता चल गया है, तो डाले गए वोटों में से 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड बचा कितना? 90%। यानी डाले गए वोटों का 90% का वैल्यू ये है। 0 से 0 हमारा कट गया, 9 तिया 27, यानी डाले गए वोटों का 1% का वैल्यू कितना है? 30। कितना है भाई? 30 है। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। डाले गए वोट के 1% का वैल्यू 30 है, तो डाला गया वोट अपने आप में कितना होता है? 100%। तो डाला गया टोटल वोट कितना है? 100%। और इस डाले गए वोटों में से 96, यानी डाले गए वोटों में से 9, यहां से डाले गए वोटों में से, यानी डाले गए वोट यही है ना? कहोगे हाँ जी। टोटल वोट डाला कितना है? कहोगे सर ये। अब टोटल वोटों में से वो 96% ही डाला है, तो टोटल वोट का 96% ही डाला गया है, यानी टोटल वोट का 96% के बराबर है। तो अगर हम इस 0 को हटा करके यहां से गुना कर दें, तो अगर आप यहां पर लगाओगे तो 3 तिया ही 9, 3 दूनी 6, यानी 32% का वैल्यू कितना आ गया? 1000। और बताओ अगर ये टोटल वोट के 32% के बराबर है, तो टोटल वोट के 32% नहीं 1% बराबर क्या होगा? इतना। और कोई भी वोट अपने आप में 100% होता है। कहोगे हाँ जी सर। अब सुनो बात, क्या हम इसको 8 चौके 32 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर। देखो 25 चौके 100, कहोगे हाँ जी। अब यहां से निकालेंगे तो 125, कहोगे हाँ जी सर। अरे 25 अठी 1000, 125 अठी 1000, तो यहां से क्या आया? 100% का वैल्यू। कहोगे सर 125 गुने का 25, जो भी आंसर होगा 25 से कटने वाला होगा, और 25 से कटने वाला मात्र एक ही वो ऑप्शन दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी। हम तो गुना करने वाले नहीं है। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो 14 नंबर क्वेश्चन तो आपसे बन ही गया होगा। कहोगे हाँ जी सर, बन गया है। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, इस क्वेश्चन को, इस पर आधारित हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया है इस क्लास में। आप जा करके इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है। हमने 2 क्वेश्चन बनाया, अच्छी बात है। आप भी तो एक क्वेश्चन करके बताओ। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो आज चाहते हो हम सारे क्वेश्चनों को और सभी सब्जेक्ट को हम अच्छे तरीके से करें, आपके साथ लेकर के आए, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।